और इन तीनों का यहाँ संगम होता है। ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, आपको दिखाई दिखाई दे रहा होगा। और इसी क्षेत्र के दर्शन करने के लिए यदि यहाँ से थोड़े भी स्लिप होते हैं तो फिर बचने की उम्मीद तो छोड़ सकते हैं आप। बचना तो संभव है ही नहीं। परंतु दर्शकों, मैं आपको ब्रज के एक और तीर्थ स्थल पर लेकर के आए हैं, और वह तीर्थ स्थल जाना जाता है लक्ष्मण झूला के नाम से। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार भी कि जब भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया था त्रेता युग में, तो लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम इस ब्रजमंडल क्षेत्र में आए थे, और उन्हीं के कारण यहाँ ये पर्वत है। ये पर्वत लक्ष्मण जी को, जब लक्ष्मण जी इन पर बैठे तो वो हिलने लग गए, लचक हो गई उन पर्वतों में। लक्ष्मण जी को देख करके द्रवित हो गए, और इस वजह से लक्ष्मण झूला के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। और मैं आज आपको उसी पावन तीर्थ स्थल के दर्शन कराने के लिए लेकर के आया हूं, इन सघन पहाड़ियों में और विशाल वनों के मध्य। आइए दर्शकों, हम चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ और देखते हैं लक्ष्मण झूला, जो पावन तीर्थ स्थल है, जिसके दर्शन करने से कहते हैं पापों का नाश होता है। और वहीं लक्ष्मण झूला से कुछ आगे चल करके त्रिवेणी संगम है। वहां 3 नदियों का मिलन स्थल है, और उस त्रिवेणी संगम को भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। आइए, यहाँ से थोड़ी दूरी पर लक्ष्मण झूला है। यहाँ देख रहे हैं आप, विशाल पहाड़ियां हैं और चारों तरफ वन है, ब्रजमंडल का ये क्षेत्र। और यही पास में एक भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन उसका दर्शन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। पहले इस वीडियो में हम आपको बताते हैं लक्ष्मण झूला कहाँ है, लक्ष्मण झूला और क्या है लक्ष्मण झूला के दर्शन करने का उद्देश्य। और अब हम देखिए, यहाँ से कुछ घूम करके बहुत आगे आ गए हैं, और कहा यहाँ से लक्ष्मण झूला की जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। हम चल रहे हैं इन विशाल पर्वत घाटियों से गुजरते हुए। देखिए आप, कितनी विशालता लिए हुए पर्वत घाटियां हैं। इन्हें दिखाइए आप थोड़ा इधर, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। देखिए कितनी विशालता लिए हुए शिलाएं हैं। यहाँ देखिए चारों तरफ, जो देखते ही बनती है। बड़ा अद्भुत नजारा है। ऐसे नजारे देखने को यदा कदा ही मिलते हैं, और हर व्यक्ति इन्हें नहीं देख सकता। दर्शकों, मैं आपको इसीलिए ऐसे दुर्गम और पावन स्थानों के दर्शन कराने के लिए लेकर के आता हूं अपने वीडियोस में, और आपको उन पावन स्थानों के दर्शन कराता हूं। देखिए कितनी विशालता लिए हुए शिलाएं हैं, जिन शिलाओं को देख करके डर लगता है। देखने में बड़ी भयंकर है। यदि एक शिला के वजन का अनुमान लगाया जाए तो लगाना शायद बहुत कठिन काम है। और इसी विशालता वाले क्षेत्र में हम काफी आगे चल रहे हैं, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है लक्ष्मण झूला। चल रहे हैं हम लक्ष्मण झूला की तरफ, और वहां पहुंच करके आपको उसका वर्णन फिर सुनाएंगे। चलते हैं, आइए। देखिए दर्शकों, बड़ा दुर्गम है, बड़ी कठिन चढ़ाई पर अब हमें चढ़ना पड़ रहा है, और हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चलना है। बड़ा कठिन काम है इन पर चढ़ना। चारों तरफ भयानक जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हम आपको लेकर के आए हैं। यहाँ संत महाराज जो परम सिद्धिवान हैं, बड़े तपस्वी हैं, उनके दर्शनों के लिए, और हम ऊपर चल रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत कठिन काम है यहाँ चढ़ना। इधर से इसमें कहीं रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इन्हीं रास्तों से हमें चलना पड़ेगा। यहाँ चलना थोड़ा कठिन है, थोड़ा सद के आना होगा। चल रहे हैं हम थोड़े ऊपर, बड़े धीरे धीरे चलना होगा हमें। और यहाँ से आगे का रास्ता और भी दुर्गम दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ से थोड़े भी स्लिप होते हैं तो फिर बचने की उम्मीद तो छोड़ सकते हैं आप। बचना तो संभव है ही नहीं। परंतु दर्शकों, मैं आपको ऐसे ही जोखिम भरे तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए लाता रहता हूं। तो आइए हम चलते हैं, ऊपर आ गए हैं वैसे तो। दर्शकों, अब मैं आपको फाइनली उस स्थान पर ले आया हूं जिसके दर्शन की अभिलाषा आपके मन में थी, और काफी मशक्कत के बाद पर्वत घाटियों से चलते हुए हम उस स्थान पर आ गए हैं जहां से लक्ष्मण झूला के दर्शन होते हैं। देखिए दर्शकों, सामने मैं दिखाना चाहूंगा, जो ये पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है,
ये पर्वत श्रृंखला लक्ष्मण झूला के नाम से जानी जाती है। दिखाइए थोड़ा आगे। ये लक्ष्मण झूला नाम इसलिए पड़ा कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो लक्ष्मण जी इस क्षेत्र में आए थे और उन लक्ष्मण जी को देख करके ये पर्वतमालाएं द्रवित हो उठी और इन पर्वतों में एक लचक आ गई। जैसे झूला हिलता है, मूव करता है, इसी तरीके से ये पर्वत श्रृंखलाएं मूव करती थी, हिलती थी और इसी कारण से इनका नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। देखिए दर्शकों, यहाँ सामने इस पर्वतमाला के बीच में से ये जो नदी आ रही है ये गंगोत्री के नाम से जानी जाती है और इधर से देखिए इस पर्वत से ये नदी जो जा रही है ये यमुनोत्री के नाम से जानी जाती है और यहाँ ये इधर से आ रही है ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है और इन तीनों का यहाँ संगम होता है। ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी क्षेत्र के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी यहाँ आते रहते हैं। ये बड़ा पावन क्षेत्र है और भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि में ये ब्रजमंडल है और ये क्षेत्र लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऋषियों की पावन तपोस्थली है। तो दर्शकों, ये था हमारा लक्ष्मण झूला का वीडियो, आपकी सेवा में हमने प्रस्तुत किया। बड़ी दुर्गम पर्वत की चोटी से बैठ करके, एक पर्वतशिला से बैठ करके मैं आपको इसका वर्णन सुना रहा हूँ। सामने आप देख रहे हैं कितनी विशालता लिए हुए पर्वतमालाएं हैं और इन्हीं पर्वतमालाओं के बीच का वीडियो मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।